Good afternoon, sir. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. कुछ चीजें आज बतानी है। कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे अपन बुक के ना। हाँ सर। कल मैंने आपको बताया था मिक्सिंग, बताया था ना हाँ सर। हाँ सर। कि डिफरेंट बता दिया था पूरा कि रह गया था वो? बता दिया था सर। राइट, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मिक्स करें, फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो एफ इक्विवेलेंट बताया था ना मैंने। हाँ सर। एफ इक्विवेलेंट तो बताया था सर। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट गैसेस हैं, उनको मिक्स कर दें तो फाइनली हीट एक्सचेंज होगी ना। हाँ सर। हीट एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। और अगर सेम टेम्परेचर पे किया था तो उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी। नहीं होगी। मान लो, तो कल मैंने बताया था मिक्सिंग ऑफ गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स में, मान लो एम गैसेस है, क्या है भी? एम गैसेस। एन गैसेस है और इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम। मान लो F1 कॉमा F2 डॉट 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 अप टू Fn है, ठीक है, Fn। हाँ सर। और इनमें जो मोल्स हैं वो है N1 अप टू Nn है। तीसरा पॉइंट है उनके टेम्परेचर्स, T1 T2 सबके अलग अलग हैं अप टू Tn, ये टेम्परेचर है, ठीक है। हाँ सर। अब इन सब गैसेस को मिक्स कर दिया तो पहले वाली गैस की एनर्जी प्लस दूसरे वाले गैस की एनर्जी अप टू एन गैस की एनर्जी, सबको आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो टोटल एनर्जी ये हो गई। अरे टोटल एनर्जी हो गई कि नहीं? हेलो, हाँ सर। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गई। हाँ सर। अब फाइनली सारी गैसेस का टेम्परेचर एक हो जाएगा,
जो हाई टेम्परेचर वाली गैस होगी वो अपनी हीट ट्रांसफर करेगी, जो लो टेम्परेचर वाली होगी गेन करेगी, और कब तक करते रहेंगे जब तक फाइनल टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अब पहले वाली गैस की एनर्जी कितनी होगी, हाफ F1 R, तो भाई याद करो हाँ क्या बताया R2 था, और बताओ, हाफ N1 हाफ F1 N1 RT1 था ना, हाँ सर R तो सब में सेम आएगा ना, R तो सेम है, हाँ सर हाफ F2 N2 RT2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला कितना आएगा, हाफ FN FN NN NN RTN। ये टोटल एनर्जी हो गई। हाँ सर। मान लो कि फाइनल टेम्परेचर सबका T हो जाता है, क्या हो जाता है, T। तो पहले वाली गैस की एनर्जी कितनी होगी, हाफ F1 N1 RT, दूसरी कितनी होगी, हाफ F2 N2 RT, क्यों भाई, हाँ सर बस F2 N2 अलग अलग रहेंगे, बाकी सबका टेम्परेचर सेम होने से T सबका क्या होगा, सेम। इक्वल नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है सर क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर को TF मान लिया, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में, F1 N1 प्लस F2 N2 प्लस डॉट 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 प्लस FN NN, आया कि नहीं आया, आ गया सर FN NN NN, सबको आगे समझ में, हाँ सर। यस सर। हाफ R कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हाफ R, तो भाई सब में हाफ R कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ सर क्या आएगा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल क्या आ जाएगा, बोलो, F1 N1 T1 है ना, हाँ सर प्लस F2 N2 T2 है ना, प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना, FN है ना, NN TN NN TN डिवाइड बाई, ये पूरा नीचे आ जाएगा, F1 N1 प्लस F2 N2, क्यों भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है सर। प्लस लास्ट में FN एंड NN, क्यों वैष्णवी आ रहा है, हाँ सर तो जब डिफरेंट गैसेस को मिक्स करेंगे आप, तो आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर गैस हैं, उनके डिफरेंट मोल्स हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उनको मिक्स कर दिया तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बस फाइनली क्या होगा कि फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में TF हो जाएगा, और यू कैन फाइंड T, क्या निकाल सकते हैं हम, हाँ सर क्लियर हुआ, हाँ सर आप करें, हाँ सर। यस सर। चलिए देखिएगा, एक लॉ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्या है भी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शायद, आपने याद हो, नहीं पढ़ा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लिख लिया, हाँ सर एक्चुअली क्या होता है कि जब मान लीजिए दो गैसेस हैं,
ये दो गैसेज हैं और इस गैस का टेम्परेचर भी T है, इसका भी T है। इसके अंदर जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट है m1, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है m2। समझ में आ रहा? हाँ सर। और बीच में ओपनिंग को आपने हटा दिया, बीच में ओपनिंग को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हटा दिया। इस ओपनिंग को, हाँ सर। ये टॉपर था इसको हटा दिया। तो गैस डिफ्यूज होती है। गैस क्या होती है? डिफ्यूज। डिफ्यूज होती डिफ्यूज किया। है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R से शो करते हैं। R इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। इसी गैस का पर सेकंड कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन। लिख दीजिएगा आप, रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, यानी वॉल्यूम पर सेकंड जो डिफ्यूज हो रहा है उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। लिख लिया? लिख लिया? हेलो, लिख लिया? Yes, sir. तो उसने ग्राम्स ने अपना रिजल्ट दिया है, रेट ऑफ डिफ्यूजन of different gases are inversely proportional to their molecular weight m2 upon m1। आया कि नहीं आया? ये डायरेक्ट लॉ है ग्राम्स का। The rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular weight। लिख लिया? हाँ सर। ये डायरेक्ट लॉ है, प्रूव नहीं है इसका। ठीक है, हाँ सर। मतलब गैसेस उस वॉल्यूम में किस तरह डिफ्यूज हो रही हैं, पर सेकंड कितना वॉल्यूम उनका डिफ्यूज हो रहा है, ये डिपेंड करता है। जितना बड़ा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। नहीं समझे? देखो R1 किसके लिए? M1 के लिए। तो M1 जितना बड़ा होगा R1 उतना ही कम होगा ना। हाँ सर। M1 जितना बड़ा होगा R1 उतना ही कम होगा ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका हाई होगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट का या लो मॉलिक्यूलर वेट का? हाई Rate of- मॉलिक्यूलर। अरे भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिसका ये ज्यादा है उसका R कम है ना। हाँ सर। तो जो हैवी मॉलिक्यूल है, जिनका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। कम है। ठीक है, साफ करें? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई? देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है, थोड़ा ध्यान से स्टार मार्कर नहीं लेना। ये मॉलिक्यूल है, मान लो CO का मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। टेम्परेचर को बढ़ाने पर इनके अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। और अब ये मानते हैं कि ये बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये बॉन्ड को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? स्प्रिंग की तरह। किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग की तरह। यानी ये क्या स्टार्ट कर देगा? वाइब्रेशन। तो जब वाइब्रेशन स्टार्ट करता है तो मान लीजिए स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x का है, तो इसकी स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हुई? हाफ। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हुई? हाफ kx स्क्वायर। हाँ सर। अगर x कंप्रेशन है तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी? हाफ kx स्क्वायर। और साथ ही साथ इसके अंदर वेलोसिटी भी है, तो प्लस हाफ m स्क्वायर इंटू dx। स्पीड है ना, dx बाई dt का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अरे हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, v को मैंने x के टर्म्स में लिख दिया। हाँ सर। कौन सी एनर्जी है? वाइब्रेशनल। कितनी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है।
पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर कौन से किस फॉर्म में एनर्जी है? स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? हाँ सर। हाफ Yes, के sir. एक्स स्क्वायर क्या होता है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। ये वाइब्रेशन, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ये वाइब्रेशनल एनर्जी है डाई एटॉमिक के लिए। किसके लिए? डायटोमिक। डाई एटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन? 1 और 1 2। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन डाई एटॉमिक में? 2 डाई एटॉमिक में कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 वाइब्रेशनल? 2 है। जल्दी बताओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण और एक काइनेटिक एनर्जी के कारण, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? 2। 2। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेकिन ट्राइएटॉमिक में नहीं होती 2। ट्राइएटॉमिक में तो चेंज हो सकती, मैंने एक्स बताया था ना। हाँ सर। लेकिन डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। समझ में आ रहा? हाँ सर। सब पर्टिकुलर ये वाली 2 होती है वाइब्रेशनल, वरना 5 होती है ना? कैसी? नहीं, ट्रांसलेशनल 3 होती हैं, 2 रोटेशन होती हैं। अगर हाँ सर, वो मोनोएटॉमिक, मिला के 5 हुए ना? हाँ रोटेशन मिला के, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हाँ 2 अलग सर। है, ये 2 अलग ओके। है। हाँ सर। जानते हो कि एनर्जी अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग एनर्जी कितनी बताई थी? हाफ के टी। हाफ KT। और वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। 2 तो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी? टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के टी है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलाउंग। और कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या के टी है? नहीं हाँ समझ सर। में आया? आ गया सर। अगर मैं, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही है। Yes, sir. इसको आ रही है? अगर हम बात करें सीओ की, तो सीओ में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कौन सी? ट्रांसलेशनल, याद है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशन, ठीक है? हेलो? हाँ सर। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल, कि नहीं है? है सर। आ रही है मेरी बात समझ में? और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलाउंग एनर्जी कितनी है? हाफ के टी। तो ट्रांसलेशनल कितनी हो गई? हाफ के टी इंटू 3, यानी 3/2 के टी। तो भाई हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में क्या? आ रहा है सर। और रोटेशन में कितनी होगी? हाफ के टी इंटू 2, यानी सिर्फ के टी। KT होगी सिर्फ।
लगाने लगाने इसको। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो जैसे ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना ये। हाँ सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल तो कांस्टेंट है 3, और रोटेशनल इसमें कितनी होती है? 2, क्योंकि डायटोमिक है ये, हाँ सर। है ना। और इसमें 2 वाइब्रेशनल है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई देखो, कितनी हो गई ये? हाँ 7 हो गई ना। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलाउंग एनर्जी कितनी होती है? हाफ kT। तो ट्रांसलेशनल में कितनी होगी? 3 इंटू 1/2 kT, 3/2 kT हो गई। और 2 हाँ सर। रोटेशन में 2 इंटू हाफ kT में सिर्फ kT बचेगा, 2 इंटू हाफ kT में सिर्फ kT बचेगा, बचेगा कि नहीं? बचेगा सर। लेकिन ये चीज केवल ट्रू है डायटोमिक तक। और ध्यान रखो, वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती है मोनोएटमिक में। मोनोएटमिक अगर गैस है, उसका टेम्परेचर जितना हाई करेंगे तो सारी किसमें जाएगी? सारी किसमें जाएगी? ट्रांसलेशन में। हाँ मोनोएटमिक गैस में कौन सी एनर्जी होती है? सिर्फ ट्रांसलेशनल। केवल ट्रांसलेशनल। ठीक है, ठीक हाँ है। सर। हाँ, चलाना जरा। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझ गए आप? हाँ सर। कि 2 गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मासेस नहीं, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। अब ये चीज बताओ, और तो 2-4 चीजें देखो, क्योंकि अब हमारी चीजें लगभग खत्म हो गई हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम लास्ट था हमारा, ठीक है ना। हाँ सर। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताई थी मैंने आपको। हाँ सर, बताया था। 2-3 चीजें और बची हैं, CP और CV। ठीक है, CP एंड CV, ये सब चीजें बची हैं। हाँ सर, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। थोड़ा। और एक होता है मीन फ्री पाथ। क्या होता है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को और बता दूं, मीन फ्री पाथ का मैंने बताया था कि मान लीजिए इसका डेरिवेशन तो मुश्किल है, डेरिवेशन कोर्स पे तो नहीं है, खैर ठीक है। हाँ सर। हेलो, डेरिवेशन कोर्स पे नहीं है। जैसे मैं कहूं आपसे, एक सिलेंडर है। क्या है भाई? सिलेंडर। किससे बात कर रही? और ये सिलेंडर का एक्सेस है, और मान लीजिए इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है। क्या है? गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल। सिलेंडर का रेडियस है d, और इसका डायमीटर है d। यानी हर मॉलिक्यूल का डायमीटर d है, और मैंने ऐसा कंटेनर सिलिंड्रिकल लिया है जिसका रेडियस d है। क्लियर है? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दें। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? डी। d। और ये भी कितना है? डी। d। और ये डिस्टेंस कितनी है? d/2। कितनी है? D/2। और ये भी d/2 है कि नहीं? हाँ अब सर। जितने मॉलिक्यूल और बीच में होंगे वो सब टकराएंगे इससे। मान लो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो जस्ट टच करता हुआ निकलेगा ना। हाँ सर। और ये इधर जा रहा है, मान लो ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये दोनों इधर जा रहे हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल यहां से भी आ रहे होंगे, कुछ कुछ यहां से भी आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे? हाँ आ सर। रहे होंगे सर। तो क्या ये वो एरिया है, इसके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब इससे टकराएंगे?
हाँ सर टकराएंगे कि नहीं? टकराएंगे। जल्दी बोलो, हाँ जल्दी सर। बोलो भाई, पक्का है ना? हाँ सर। मान लो कि ये जो आपने वॉल्यूम लिया है, ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थोड़ा टफ है, ध्यान रखना है, इस समझा रहा हूं मैं, और समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो n है, ठीक है? हाँ सर। सही है, क्लियर है? हाँ या इसको सर। इसको हम मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी, याद रखोगे, हाँ सर। मॉलिक्यूलर डेंसिटी, ठीक है? अरे भाई ठीक है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अब ये बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल v स्पीड से चल रहा है, कितनी मीन स्पीड से चल रहा है? v से। मान लो v क्या है? मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने बताया था मीन या एवरेज स्पीड। हाँ सर। ध्यान से सुनना आप अच्छी तरह, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बताओ ये कितनी लेंथ चलेगा डेल्टा टी समय में? डेल्टा टी समय में ये मॉलिक्यूल कितनी लेंथ चलेगा? कितनी लेंथ चलेगा? यहां से यहां आ जाएगा ना? हाँ अरे आ सर। जाएगा कि नहीं? इसकी मीन स्पीड क्या मानी है आपने? वी। क्या मानी है मीन स्पीड? वी एवरेज मानी कि नहीं? मानिए सर। तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है भाई? वी डेल्टा टी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। और इसका डायमीटर क्या माना है? डी। तो इस रीजन में कितने मॉलिक्यूल, इस वाले रीजन का वॉल्यूम कितना होगा? जिस रीजन में ये चला है उसका वॉल्यूम कितना है बताओ? मेरी बात नहीं आ रही समझ में, फिर सुन लो। ये मॉलिक्यूल डेल्टा टी समय में कितना चलेगा? अगर उसकी मीन स्पीड v है और डेल्टा टी टाइम में स्पीड इनटू टाइम के बराबर चलेगा ना? हाँ सर। ध्यान से सुनो, क्या ये एक सिलेंडर बन गया है? ये वाला रीजन एक सिलेंडर आ गया ना? ये थोड़ा ध्यान दो, ये क्या सिलेंडर हो गया है? हेलो, अरे हाँ सर। हाँ सर। जैसे एक बॉल चल रही है आगे, तो डेल्टा टी समय में चलिए पाइप में, तो इतना वॉल्यूम कवर हो गया ना? हाँ सर। हेलो, तो इसके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल आए होंगे सबसे टकराया होगा ये? हाँ सर टकराया होगा। नहीं समझे? इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल आए होंगे सबसे टकराया होगा ना? हाँ सर। तो वॉल्यूम कितना चला? वॉल्यूम ट्रेवल्ड, वॉल्यूम वॉल्यूम ट्रेवल्ड, वॉल्यूम ट्रेवल्ड कितना, या वॉल्यूम ट्रेवल्ड कितना आएगा? बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता? पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी इसकी? रेडियस कितनी होगी? डी बाई टू। देखो डायमीटर डी है ना, हाँ सर डी बाई टू। तो रेडियस पाई आर स्क्वायर, और लेंथ पढ़ा होगा सिलेंडर का डायमीटर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। तो क्या इतना वॉल्यूम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा कि नहीं होगा भाई? इतना वॉल्यूम होगा ना ये, देख हाँ लो अच्छी सर। तरह से। हाँ सर होगा। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं? एन। स्मॉल एन। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कितने मॉलिक्यूल हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन, क्लियर है? समझ में आ रहा हाँ है ये सर। कि नहीं आ रहा है? तो कितने कोलिजन हुए होंगे
इतना साफ कर दूं, इतना साफ कर दूं, तो नंबर ऑफ कोलिजन लाना, तो नंबर ऑफ कोलिजन जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने कोलिजन होंगे ना। हाँ सर। तो नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन कितना आएगा भाई, पाई d/2 का स्क्वायर है ना, इंटू वी एवरेज इंटू डेल्टा टी, और इंटू कितना कर देंगे, स्मॉल एन। नहीं समझ में आया, स्मॉल एन का मतलब इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने माने हैं, एन। अरे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने माने हैं, एन। एन माने हैं ना। हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा सर। हेलो तुम लोग पहले समझ लो एक बार अच्छी तरह से। अच्छी तरह समझ लो, हेलो अच्छी तरह समझ लो। हाँ सर। अब वो जो सिलेंडर हो जाओ एक बार, अब जो सिलेंडर में ध्यान से सुनो, ये थोड़ा समझने वाला है। अब हमारा मॉलिक्यूल तो ये चल रहा था ना बीच में, हाँ सर। लेकिन ये किन मॉलिक्यूल से टकरा रहा था, किससे क्या बात कर रही है, देखा ये मॉलिक्यूल है ना, इसका डायमीटर कितना है, डी। डी, और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, डी। तो ये क्या उन मॉलिक्यूल से भी टकरा रहा है जो इसको जस्ट टच करते हुए जा रहे हैं, हाँ सर। हाँ सर। अभी बताया ना मैंने। हाँ सर। तो सीधी बात है, आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है, किसको लेना है, यानी इस रीजन में जो भी, इस रीजन में यहां से लेके यहां तक आया मान लो, तो इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल आए सबसे टकराया ना वो। हाँ सर। हाँ मैंने सर। गलती से d/2 यूज किया ना वहां पर, हेलो गलती से हाँ d/2 सर। यूज किया ना, तो उसको टी कर लो जरा, क्या कर लो, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाला वॉल्यूम लिया है, क्या लिया मैंने, सिर्फ ये वाला वॉल्यूम लिया ना। हाँ हेलो सर। लेकिन ये तो उन मॉलिक्यूल से भी टकराएगा ना जो इस रीजन में है। हाँ सर टकराएगा। नहीं समझ में आया, ये तो इस रीजन वाले से भी टकराएगा ना, तो जितने भी इस वाले सिलेंडर में वॉल्यूम, जितने भी इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल आएंगे उन सबसे टकराएगा ना ये, हाँ सर। हाँ सर। आएगा कि नहीं, इतने कोलिजन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। होंगे पक्का सर। है ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो डेल्टा टी समय में इतने कोलिजन हुए, तो पर सेकंड कितने हुए, या टू सक्सेसिव इतने कोलिजन हुए, नंबर ऑफ कोलिजन हुए, तो एक कोलिजन में समय कितना लगा, इसका उल्टा कर दो, नहीं समझे, मान लो 100 कोलिजन, हेलो हाँ हेलो, सर। मान लो डेल्टा टी समय में इतने कोलिजन हुए, तो पर सेकंड कितने हुए, पर सेकंड कितने हुए, लिखो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, देखो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितने कोलिजन हुए, पर सेकंड कितने कोलिजन हुए, ये तो डेल्टा टी समय में हुए ना, हाँ सर। तो एक सेकंड में कितने हुए, डेल्टा टी को कितना लिख दो 1, 1 सेकंड में कितने होंगे कोलिजन, बोलो n पाई डी स्क्वायर, क्यों भाई, हाँ सर। और मीन स्पीड आ रहा है समझ में, हाँ सर आ रहा। ये क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन इन, 1 सेकंड। क्योंकि आपने डेल्टा टी को 1 लिख दिया, तो एक सेकंड में कितने कोलिजन हुए ये मालूम चल गया, हाँ ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं आपसे कि 100 कोलिजन एक सेकंड में होते हैं, 100 कोलिजन मान लो 100 सेकंड में होते हैं, कितने सेकंड में होते हैं, तो तो हर कोलिजन कितने समय में होगा, एक 1 सेकंड में। सेकंड। यानी आपने क्या किया, नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर लिया ना इसे, हाँ सर।
तो अगर मैं कहूं कि 100 कोलिजन 1 सेकंड में होते हैं, 100 कोलिजन 1 सेकंड में होते हैं, तो एक कोलिजन कितने समय में होगा? इसको 100 से डिवाइड कर दो। हाँ सर। नहीं आया? 100 कोलिजन 100 सेकंड में, तो एक कोलिजन 100/100 कर दिया। 100 कोलिजन अगर 1 सेकंड में, तो एक कोलिजन कितने? 1/100 सेकंड में। तो भाई नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? आया सर। तो ये 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे, तो एक कोलिजन में समय कितना लगेगा? लिखो, टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। इसको उल्टा कर दो, ये लिख दिया टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। कितना होगा? 1/n पाई डी स्क्वायर और मीन स्पीड। समझ में आ रहा कि नहीं? ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? ये आ गया रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या आ गया? टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? अरे लिख लिया? लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं? टॉ क्या है? इसको टॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम? टॉ, TAU, टॉ। समझ में आया क्या पढ़ते हैं इसको हम? टॉ को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में कितना समय लगा। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में कितना समय लगा। आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ ठीक है, लिख लिया? स्मॉल एन क्या बताया? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है ये बताया ना भैया। डी क्या है? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। और वी क्या है? ये मीन स्पीड। क्या है ये वी? वी क्या बताई? मीन स्पीड। लिख लिया? लिख लिया? अरे लिख लिया? हाँ हेलो, सर। अब लिखो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में जो फ्रीली चलता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, उसको लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैम्डा। लैम्डा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? लैम्डा। लैम्डा। तो लैम्डा, उसको लैम्डा लिख लो आप। तो यार एक पेन हो, उसको लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। लैम्डा का मतलब उल्टा भाई, लैम्डा एम। लिख लिया? लैम्डा एम। तो लैम्डा एम, लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है मीन स्पीड इनटू रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? मीन स्पीड इनटू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन स्पीड का यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा? ये 1/n पाई